हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का टाइप नंबर 17 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक तरह से ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले पूरा तरीका आप जानें, फिर उसके बाद इसका शॉर्टकट भी देते हैं। ठीक है, जैसा कि एक बार हम लोग पढ़े थे घोल, तो ये घोल से ही रिलेटेड है, उसी से टाइप है, बस थोड़ा सा ठीक है इसमें लैंग्वेज चेंज करके आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जैसे क्या कह रहा है, एक तरबूज में 90% पानी है। कोई तरबूज है, ठीक है, उसमें 90% पानी है। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। ठीक है, यानी पानी कुछ सूखा, उड़ गया कुछ। इसके बाद उसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभिक वजन बताएं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए पानी सूख रहा है, उड़ रहा है, लेकिन किसी भी खरबूजा का, ठीक है, तरबूज का, ये जो लकड़ी वाला ऊपर वाला भाग रहता है जो हरा है, अब बात की गहराई समझिए, ये जो हरा वाला भाग होता है, क्या ये सूखता है? अब आप ये मत कहना हाँ सूखता है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि वो कांस्टेंट रहता है, उसका मात्रा नहीं सूखता, क्योंकि पानी जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो खरबूजा का ये है, ठीक है, ये वाला मैटर, इसका सूख जाता है। तो ये हम कांस्टेंट लेके चलेंगे कि टोटल में ये जो आप अंदर देख रहे हो इस भाग को, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा हर कंडीशंस में, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जैसे इसका मतलब पहले पूरे क्वेश्चन से जानिए, तब फिर हम बताते हैं क्या है। जैसे मान लिया टोटल, ठीक है, प्रारंभिक वजन पूछ रहा है, मान लिया प्रारंभिक वजन को मैं टोटल टी मान लेता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना, आप बताइए 90% पानी अगर तरबूजे में है, तो जो ऊपर वाला जो मैं बता रहा था, वो जो हरी वाली भाग रहती है सूखा, ठीक है, वो कितना रहता है? तो आप कहोगे 10% टोटल में। फिर मैं आपसे कहूँगा कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है, तो क्या वो हरा वाला गायब हो जाएगा? नहीं, हरा तो आज भी उतना है जितना कल था। यानी अब यही ध्यान देना, आज भी जितना है उतना कल था, इसका मतलब हरा वाला कांस्टेंट है। यानी टोटल में 10% यहाँ था पानी, वो हरा वाला, तो उसके बाद भी, ठीक है, अब इसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। अब जाहिर सी बात है, देखो भैया, जब पानी कुछ सूखेगा, ठीक है, हमने एक चीज़ बताया था कि देखिए ज़्यादा मात्रा में किसी की तुलना करेंगे, कम मात्रा में किसी की तुलना करेंगे, तो परसेंटेज में चेंजिंग होता है। जैसे हम आपको यहीं सिखाएं एक चीज़, जैसे मैं बोलूँ कोई बंदा 10 रुपया में 2 रुपया पाता है, तो इसकी परसेंटेज देखिए 20% है, ध्यान देना। लेकिन यही चीज़ अगर हम बोलें कि कोई 1 रुपया में 2 पाता है, ठीक है, तो 100 में जब चेक करेंगे तो ये 200% है, यानी कम में किसी की मात्रा की परसेंटेज ज़्यादा होती है, और ज़्यादा वाले वैल्यू में कम अगर रहे तो उसकी परसेंटेज कम होती है। चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप कहें कि सर जी यहाँ तो परसेंटेज आपका बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मात्रा बराबर है, परसेंटेज बराबर नहीं हो सकता ना। अब देखिए, तो तरबूज को हमने टोटल को टी मान लिया, इसमें 10% छिलका है बराबर। अब देखिए कुछ समय बाद 12% पानी शेष बचता है, इसका मतलब क्या हो गया? अब 50 किलोग्राम में अगर 12% शेष बचता है पानी, तो छिलका कितना होगा? वो हरा वाला भाग जो मैं कह रहा था, 88%। अब देखिए कहानी ख़त्म है। ये पूरा तरीका है, आप चाहे पूरा समझे चाहे 60 समझे, आसान भी है। देखिए परसेंटेज कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 88 पंचे कितना हो गया? 5 अठे 40, 5 अठे 40, 4 44, तो 440 यही आंसर होगा। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा यानी टोटल जिसको माना था, यही तरीका लगाएं, ये भी सही है। बाकी हम एक शॉर्टकट और बताते हैं इसका, जो कि मैंने घोल में सिखाया था आपको। क्या करना है देखिए, आप बात की गहराई समझे। देखिए पानी उड़ रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट है, बस देखिए हमेशा वर्क कांस्टेंट पे करेंगे कि कांस्टेंट क्या है। तो छिलका, छिलका पहले 10 था, अब छिलका 88 हो गया। भैया 12% पानी है तो छिलका 88 हो गया, यानी ये तो हो गया आपका परसेंटेज की वैल्यू। तो टोटल का मात्रा क्या होगा? उल्टा होता है, 88/10। ये मैंने बताया था ना कि जब कोई वैल्यू कांस्टेंट रहे, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए ना हो अगर कन्फ्यूज़न आपको। देखिए मैं कह रहा हूँ टोटल की मात्रा, ध्यान देना, टोटल की मात्रा में जो छिलका है, छिलका को मैं सी लिख देता हूँ, छिलका का परसेंटेज, टोटल में जो छिलका का परसेंटेज है, ठीक है, आप हमारी बात को गौर करें, टोटल में जो परसेंटेज ऑफ, ठीक है, छिलका है, सिफर छिलका, मान लिया ये के है, तो अब उसके बाद अगर ये पानी सूख भी जाएगा, सूखने के बाद फिर टोटल में जो परसेंटेज ऑफ छिलका है, ठीक है, वो अलग हो सकता है, लेकिन मात्रा
ये के मात्रा है पहले भी और छिलका तो सूखेगा नहीं, तो वो के तब भी रहेगा। यानी ये कांस्टेंट जब रहे, जब कोई वैल्यू कांस्टेंट रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सिखाया भी था कि अगर ये बढ़ेगा टोटल तो ये घटेगा। अभी मैंने बताया भी, टोटल की मात्रा जब कम होती है तो परसेंटेज की मात्रा बढ़ जाती है, टोटल की मात्रा जब बढ़ती है तो परसेंटेज की मात्रा घटती है। तो इसी कांस्टेंट पे मैं डील कर रहा हूँ। देखिए अब कैसे डील करना देख लीजिए। जैसे मैं बता रहा था 90 पानी है तो 10 क्या है आपका छिलका। बाद में छिलका कितना हो गया 88, क्योंकि पानी 12 हो गया। अब इसी को उलट दीजिए, 88/10। अब देखिए, और इसका वजन 50 किलो, तो 10 का मान 50 दिया है, कै गुना है 5, तो 88 का 5 गुना करिए, 5 अटे 40, 5 अटे 40, 4 44, यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा प्रारंभिक यानी पहले 440 था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन अब देखिए, थोड़ा सा उड़ाते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। ये बहुत जगह टाइप लगता है, इसको याद कर लीजिए। जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो तब ये लगा सकते हैं आप। जैसे ये कह रहा 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है, तो पानी सूखेगा ही, तो अब छिलका पे डील करिए। 96 पानी है तो छिलका 4 है, इसमें 95 पानी है तो छिलका 5 होगा, तो पलट जाएगा तो टोटल आ जाएगा। भाई ये परसेंटेज की वैल्यू है, ये टोटल की वैल्यू है। आप बताइए 20 किलोग्राम यानी 5 का मान 20 पहले था, शुरू वाला दिया। कह रहा वर्तमान ज्ञात करो, तो 5 का कै गुना है 4, तो वर्तमान 4 यूनिट हो चुका है, 4 चौक 16 यानी 16 किलोग्राम। ठीक, अगला देखिए तीसरा वाला देख लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, एंजॉय करते हैं। देखिए ताजे फल में 68 पानी, तो 68 पानी है तो ये कितना हो जाएगा 22, 8 2 10 6 2 8 1 9 32, 68 32 8 2 10, हाँ ठीक। तो ये देखिए ये क्या हो गया परसेंटेज की मात्रा 32। फिर कह रहा फलों में पानी 20 हो जाती है, तो ये 80 हो जाएगा आपका छिलका। अब टोटल देख लीजिए, ताज़े फलों में 68, सूखे फलों में 20%, यानी अब 80 हो जाता है तब छिलका। 75 किलो ताज़ा, तो अब इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए। पहले इसको रेशियो ले लीजिए, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, तो 5 ऊपर टोटल में चला जाएगा ये। आप बताइए 5 का मान 75 दिया, कै गुना है 15 गुना। हमसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि कितने सूखे फलों बनाया जा सकते हैं। ताज़े फलों से कितने सूखे, तो 2 का मान बताइए, 15 दूना 30, यही आंसर आएगा। ठीक है, 30 आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसमें थोड़ा डाउट होता है बच्चों को, थोड़ा देखिएगा। तो ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं बैंक में, कहीं आपके यूपीपी में। ताजे फल में पानी का परसेंट 80 है, तो सूखा कितना हो गया 20%। परसेंटेज ऊपर लिखते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। फिर क्या कहता है, फल में, सूखे फल में 25% पानी है, तो 75% आपका वो हो जाएगा छिलका। टोटल तो 75/, उल्टा हो जाएगा 75/20, 5 15 75 और 5 चौक 20। अब ध्यान देना, ये कह रहा 100 किलोग्राम ताजे फल में, तो 15 का मान कितना दिया आप बताओ। मिट जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, ताजे फल में पानी 80% है, पानी 80 है तो 20% आपका सूखा होगा। ठीक है, सूखा 20 होगा, और पानी की मात्रा सूखे फल में 25 है तो इसमें 75 होगा। उलट दीजिए टोटल, तो 75/20, 5 15 और 5 चौके। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब मैं ये कह रहा था, गौर करना मेरी बात को, इस 15 का मान, इस 15 का मान कितना दिया 100 किलोग्राम। अब आपसे कह रहा है उतनी ही मात्रा में सूखे फल से वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए कितना सूखा फल लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना सूखा फल, तो 15 और 4, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। पहले 80 था, 4 यूनिट सही तो है, तो 4 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। चलो 4 यूनिट का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100, और ये नंबर पहले आता है, मैंने सारा चीज़ ऐसे पढ़ा है, आप जाके देखें पीछे। गुणा कर दीजिए 5 से, तो 5 3 15 और 5 बिसैयम 80/3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 26 3 78
26 सही 2/3%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है 26 सही 2/3, ये आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है। ये थोड़ा सा अब इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। नीचे मैंने एक पूरा टैक्स पे ही आएगा, टेंशन ना लें। कैसे कैसे उसका शॉर्टकट होता था सब कुछ बताएंगे हम। कह रहा किसी करदाता को प्रथम 1 लाख पर आयकर कर छूट है, उसके बाद अतिरिक्त पर 20% आयकर देता है। यदि व्यक्ति ने, देखिए 20% जो आयकर दिया है उसका मान सीधे इन्होंने दिया 3160। तो आप बताइए, धन तो 100 होगा भाई, 20% टैक्स दिया है जिसका कटा होगा, और ये 20% किसका कटा होगा? 1 लाख के बाद जो पैसा जिस पे टैक्स लग रहा है, 1 लाख से बाद वाला। तो 20, अगर वही 100 हम चेक कर लें तो मुझे पता लग जाएगा 1 लाख के बाद जिस पे मैंने टैक्स दिया तो कै गुना है? 5। तो 5 गुना कर दीजिए इसको। 5 शून्य शून्य, 5 छक 30, 5 एक 5 3 8, 5 3 15। तो 15,800 रुपया इसने क्या किया पता है? इसी पे इन्होंने टैक्स दिया है। तो अब गौर करना, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा क्या है? पहला पूछा व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय आप बताओ। ये 15,800 रुपया जो हमारा आया है, ये जिस पे हमने क्या दिया है पता है? टैक्स। लेकिन हमारा 1 लाख रुपये कोई टैक्स नहीं है, तो 1 लाख उसको जोड़ दीजिए। 1 लाख को 15,800 पे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक। इसको जोड़ना पड़ेगा। एक पूछ रहा है व्यक्ति की औसत मासिक आय, तो आप बताइए इसी 11,15,800 में, ठीक है। 1 लाख जब जोड़ेंगे, गौर करना मेरी बात को, जब हम इसमें 1 लाख जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1,158 और 00 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ आ जाएगा। डिवाइड करिए कितना आ रहा है देखिए, 12 9 108, 12 9 108 7 और 12 छक 72, 12 25 60, ये आ रहा है ना 9650, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका पर मंथ। अगला क्वेश्चन, अब देखिए सेल्समैन पर आधारित प्रश्न किस किस टाइप से कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो इस पे भी बात कर लेते हैं छोटे से फटाफट, ठीक है। देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। देखिए सेल्समैन पर आधारित प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है आपको वो जानना पड़ेगा। अगर वो जान गए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल आपका 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यही क्वेश्चन लेता हूँ पहला ही, थोड़ा गौर करिएगा और दिमाग से समझिए, ठीक है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और 15,000 ऊपर, ध्यान देना, ये थोड़ा ये इस ग्राफ को समझिएगा, यही समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। देखिए 15,000 से ऊपर पर 1% बोनस मिलता है, यानी 12% कमीशन जो मिल रहा था यहाँ, गौर करना, पहले ये मिल रहा था 12, ठीक है। लेकिन 15,000 से ऊपर पर ये मिल रहा है 13%। कितना मिल रहा है? 13%। अब बात की गहराई समझना, 13% यानी 1% ज़्यादा। कितना परसेंट ज़्यादा? 12 के बजाय 13 मिलने लगा। अब ये क्या कह रहा है, अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपया हो तो कुल बिक्री, अब बहुत ध्यान से देखना, दिमाग खोलने की ज़रूरत है अब तुम्हें। देखो अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर देखिए यही गड़बड़ा है 12 वाला, अगर ये 12 की जगह अगर ये 13% इसको भी हम कर दें, ध्यान देना नहीं तो हवा नहीं लगेगी, और पूरी दूरी पे पूरे टोटल पे अगर 13% किसको मिल जाए? सेल्समैन को, जो बिक्री कर रहा है किसी दुकानदार का, तो आप बताइए पूरे पे 13% अगर मिल जाए तो 13% उसको मिलेगा कि नहीं धन? 13%, जो कि रुपया में कितना है? 7650। जबकि क्या ये सत्य है? आपको नहीं सर जी आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हम कहेंगे क्या कर दी है गलती? तो आप ये कहोगे मुझसे कि सर जी आपने जानते हैं क्या किया है? हम कहेंगे क्या किए बताओ? तो आप कहोगे कि आप यहाँ से तो 13% ले रहे हो, और जबकि सही बात यह है कि यहाँ से तो 12% लिया गया था, यानी जो 13% का ये मान है 7650, ये गलत है।
यानी अगर आप इस 13 को लेके चल रहे हो, गौर करना, अगर आप इस 13 को लेकर चल रहे हो, इसका मतलब इस 15,000 रुपया का 1%, चूँकि देखिए 1% ज़्यादा लिया, यानी 1% आपको ज़्यादा रुपया लेके चलना पड़ेगा, तब आपका टोटल 13 हो जाए। तो हम कहेंगे बेटा कहाँ है तुम टेंशन ले रहे हो यार, क्यों ना आप 15,000 का 1% तुम्हें ज़्यादा लेना है तो 15,000 का 1% ले लो। तो ये देखो 1% लेंगे 2 अंक पे 10, यानी 150 रुपया और ले लेंगे। तो जब हम 150 रुपया और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5, 5, 10, 6, 7 और 1, 8, 7800। तो अब हम कहेंगे अब हम सही हैं, तो आप कहोगे हाँ गुरुजी, क्योंकि वो 12% आप कम लिए थे, 12% था सही में, लेकिन आपने 13 ले लिया। तो हम कहें 13 ले लेंगे तब क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे कि 12% की जगह आप 1% और खींच लीजिए, तब ये 13 हो जाएगा, तब आपके पास 7650 की बजाय 7800 आ जाएगा। हम कहेंगे ठीक है, अब 13 का मान सही है, आप कहोगे हाँ। तो हम कहेंगे 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, 13 छक 78 होता है, यानी 600। तो हम कहेंगे आय तो 100 होती है, हम कहेंगे, आप कहोगे हाँ, तो हम कहेंगे डबल जीरो चिपका दो, बस खत्म। और यही हमारा क्या है, 60,000 इज द करेक्ट आंसर। तो दिमाग लगाएं, एंजॉय करें, बहुत आसान तरीका है ये। ऑप्शन डी आएगा। इसी तरह का अब देखिए हम थोड़ा तेज लगाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। एक बार और देखते हैं इस पर। देखिए 2 तरीके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक बार क्या होता है, पहले 3,000 दे देता है, 4,000 उस पर आता है। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी तो खुद ले रहा है, कभी कभी क्या होता है इतना लौटा देगा दुकानदार को, तो अभी आगे हम बताएंगे, पहले उसको निपटा लेते हैं। कुल बिक्री 9% का कमीशन देता है और 20,000 से ज़्यादा पे 1% बोनस। अब इस डायग्राम को समझिए थोड़ा सा। तो देखिए 20,000 से ज़्यादा पे 1% बोनस, यानी 9 की जगह इधर 10% देता है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, पहले 9% मिलता था, लेकिन अब इस पर 10%, कितना परसेंट ज़्यादा, 1%। अब बहुत ध्यान से देखना, 1% रुपया में कितना है, 200, ये ध्यान देना, रुपया में 1% 200 है, यानी 1% इसको ज़्यादा मिलता अभी मिला नहीं है, चूँकि देखिए 6800 ये जो कैलकुलेशन हुआ है ये 9% पे कैलकुलेशन हुआ, ध्यान देना। तो इसका जो 6800 मिला है इसको, अब चूँकि 10 मिला है 10%, भाई 10% ही तो मिला है ना सेल्समैन को, 90 दे देता है, तो 10% जो है वो 6800 है। लेकिन ये तो गलत है, आप कहोगे क्यों, तो कहेंगे बेटा एक बात बताओ, आपने तो 9 लिया है, आपको 10 चाहिए, तो आप कहोगे 1% तो और चाहिए। हम कहेंगे ठीक है, रुपये में कितना चाहिए, 200, तो 200 और दे दो भैया, दे दो, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मान 7,000। तो हम कहेंगे 10 तो होता नहीं, आए तो 100 होता, तो हम कहेंगे 10 से गुणा कर दो, ये 100 हो जाएगा और यही हो जाएगा। यही आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर लिखता हूँ। 10,000 से ज़्यादा पे, देखिए पहले क्या था, आधा परसेंट था, अब 5.5% पहले था, अब आधा परसेंट और, यानी इधर 6% हो गया, गौर करना, और इधर क्या है 5.5%, यानी आधा परसेंट। गौर करना मेरी बात को, 5.5 की बजाय अब हम इधर आधा परसेंट ज़्यादा देंगे। तो अगर आप आधा परसेंट ज़्यादा दोगे तो यहाँ से देखिए, गौर करना, 1% 2 अंक पे 100 रुपया, तो आधा परसेंट निकालेंगे तो 50 रुपये में कितना हो जाएगा, 50। अब ध्यान देना, अगर उसकी आय 1990, तो आप बताओ 6% मिला है उसको, तो 6% का मान हो जाएगा 1990 प्लस 50, जोड़ के बताओ कितना होगा, 0, 9, 5, 14, 9, 1, 10, 2040। अब चूँकि 6 का मान है तो हम कहेंगे 1 कितना होगा, तो आप कहोगे 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 0। तो हम कहेंगे बेटा आए तो 100 होता, आप कहोगे कोई बात नहीं गुरुजी, डबल जीरो चिपका देंगे, हमारा 100 हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। अब हम आपको बताएंगे कि काटने के बाद जब कंपनी को लौटाएगा तब कैसे करेंगे। बाकी सेम क्वेश्चन हम आपसे करवा लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कह रहे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देता है, कोई बात नहीं, 20,000 से ज़्यादा पे, 20,000 पे ज़्यादा पे वो 9 की बजाय 10 देता है, यानी पहले 9 देता था अब 10 दे रहा है, 1% ज़्यादा, 1% ज़्यादा ले लेंगे, तो इसका 1% 20,000 का 200 रुपया में होगा, 200, ठीक। अब गौर करिएगा,
तो अब बहुत ध्यान से देखना, अब इस लाइन में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब की बार अभी तक वो लेता था, अब की बार वो दे दिया, तो आप बताओ 10% रखा है, वो 10% तो लिया है और 90 दे दिया, यानी 90% बराबर, थोड़ा ध्यान देना, अब की बार 90 दे दिया, 90 का मान 63200। अब हम आपसे एक बात कहेंगे कि बेटा क्या ये डाटा इक्वल है इसके? आप कहोगे नहीं गुरुजी आप तो गलत बोल रहे हो। हम कहेंगे क्यों? तो कहेंगे आपकी यहाँ तो 9% पे आप कैलकुलेशन की हो, फिर यहाँ 10 की हो, तब आपने 90% इसको दिया था, लेकिन आपको पूरा पूरा कहाँ मिला है? 90 दिए तो आप 10 कहाँ लिए पूरा? तो हम कहेंगे क्यों? तो आप कहोगे यहाँ तो आपने 9 ही लिया था। तो हम कहें ठीक है, आप 10 ले लीजिए। तो अगर आप 10 लिए होते, गौर करना, 10 लिए होते तो आपको 200 रुपया और मिलना चाहिए था, जो कि 200 रुपया आपने इसको दे दिया। नहीं समझे? फिर से इस लाइन समझिए, यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही लाइन कन्फ्यूज़न है। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने जो 90% लौटाया है वो तो 9% लेके लौटाया है ना। अगर 1% और लिया होता तो तुम्हारे जेब में 200 रुपया और आया होता कि नहीं? हाँ, यानी अगर 200 रुपया और जेब में आया होता, बात की गहराई समझे, अगर 200 रुपया तुम्हारे जेब में और आया होता तो 200 रुपया तुम कंपनी को कम लौटाए होते, यानी 6300 लौटाए होते, 6300। तो आप बताइए, अब 9 से भाग दे दीजिए तो इधर आ जाएगा, ध्यान देना, इधर आ जाएगा 9 दाहियम 90 और इधर आ जाएगा 9 सत्ते 63, 7 के बाद 3 जीरो। हम कहेंगे 100 चेक कर लो तो आप 1 जीरो चिपका देंगे, यही आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, आप लगाइएगा इसको। कंपनी को 12% कमीशन देता है और 15,000 से ऊपर 1% बोनस, तो 13 बना लेना, ठीक है। और ये 13 बनाने के बाद 13 और 13 के बाद कितना, 100 से घटाओ 13, 87 और 3 90 10 100, हाँ 87 पे ये रिप्रेजेंट कर देना, जो आएगा वो होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना 5वां का, ठीक है। नहीं आएगा तो हम तो आई हैं, ये ऑप्शन हैं आपके। ये थोड़ा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, क्या ये कुछ नहीं है, चलिए अच्छा एक लगा ही देते हैं आपको। ये क्वेश्चन लगा इसलिए देते हैं कि पहला दुकानदार इतना बेवकूफ़ है कि 10,000 तक 5%, कम बेचो तो ज़्यादा परसेंटेज। हंसी आ रहा होगा ना आपको सुन के। पहला दुकानदार इतना बेवकूफ़ है, पता नहीं कौन सा दुकानदार होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सेल्समैन के लिए तो अच्छा है, उसके लिए तो मुझे लगता है कि भगवान के रूप में ही है, क्योंकि वो कम बेचने पे ज़्यादा परसेंटेज दे रहा, ज़्यादा बेचने पे कम। जैसे देखो, एक कंपनी 10,000 रुपया तक बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% देता है और 10,000 से ऊपर 4% कमीशन देता है। अगर सेल्समैन को कमीशन काटने के बाद कंपनी में, ध्यान देना, कमीशन काटने के बाद इतना कंपनी में जमा कर देता है तो कुल बिक्री याद करिए। तो कोई बात नहीं, आप ध्यान देना मेरी बात को, ये थोड़ा समझिए इस डायग्राम को। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बेटा, होश में रहना। मैं ये कह रहा हूँ 10,000 रुपया तक बिक्री सेल्समैन को 5% कमीशन देता है, बोलोगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो 10,000 यहाँ लिखो, 10,000 पे 5%, होश में रहना। बड़ा बेवकूफ़ दुकानदार था ये कंपनी वाला। अब ज़्यादा बेचने पे 4%, लेकिन हमारा डाटा देखिए गड़बड़ा जाएगा। आगे मुझे यहाँ पता नहीं है कितना बेचा है, तो जो पता नहीं वहाँ तो हम अपनी औकात दिखा नहीं सकते, दिखाएंगे कहाँ यहाँ। तो हम कहेंगे इसको भी 5 की बजाय 4 बना लो, यानी अब की बार 1% कम कर लो। 1% का डाटा रुपए में कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, नहीं समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपने लौटाया है 90%। भाई आपने 90% लौटाया ना, जो कंपनी में ये कितना लौटा है थोड़ा देखते हैं इसको भैया। 31,100 रुपया जमा करवाता है, तो 31,000 जो 100 रुपया जमा किया है, लिखो इसको 31,100। अब बहुत ध्यान से देखना, नहीं हवा नहीं लगे, हम पहले बता दे 31,100। क्या ये 90% के बराबर है? आपको होगा बिल्कुल नहीं गुरुजी, क्योंकि आपने तो 5 लिया था, फिर आपने तो 4% लिया। तो हम कहेंगे देखो बहुत ध्यान से देखना, पहली बार आपने क्या किया, 1% डोनेट कर दिया कम। देखिए आप 4% बना रहे हो, तो जो ये लौटाए हो ये, इसमें तो आपने 100 रुपया दे के लौटाया है भाई, जाहिर सी बात है। आपने 5% लिया था, देखिए पहले, और आप 4% ले रहे हो। इसका मतलब आप क्या समझते हो? फिर से गौर करो, फिर से गौर करो। इसका मतलब सेल्समैन के जेब से अब की बार चला जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से देखिए। अच्छा 10,000 है ना, 10,000 का
1% 100 रुपया, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। 4% कमीशन, 4 से 5, यानी सब 4% कमीशन कर देंगे। पहले 5 मिलता था, यानी 1% कम। अगर ये 1% कम यानी कम लेगा तो इस कंपनी, ध्यान देना, अगर ये कम लेगा तो कंपनी को ज़्यादा देगा, ये ध्यान देना। देखिए इधर अगर कम लेगा तो कंपनी को ज़्यादा देगा, तो 1% कम लिया है और रुपये में कितना कम लिया है, 100। तो अगर वो कम लिया, इसका मतलब कंपनी को ये 100 रुपया और दे देगा, क्योंकि कम लिया है 1%। तो ये हो जाएगा 31200। अब सही है, सही है। अब हमसे कह रहा है 100% निकालना है, कटेगा, कटना चाहिए, देखते हैं। 9 से काटिए तो 9 दहम्मा 90 इधर हो जाएगा, और इधर काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 और 4 31 होता है ना, 7 4 11, हाँ तो 42 हो जाएगा। 9 पचे 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। कहीं गड़बड़ा रहा भैया, कुछ गड़बड़ हो रहा है का। 31100, ठीक। फिर 1% कम लिया, यानी ज़्यादा लौट आएगा वो, तो ज़्यादा लौट आएगा। तो 0 0 1 1 2 1 3, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 दाम 90, 9 त्रिक 27, 4, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, अच्छा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 6। कहीं गड़बड़ा रहा है, ये हम नहीं समझ पा रहे। सब कुछ तो सही, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। 10,000, 5% कमीशन देता है, 4% कमीशन देता है, ठीक है। अगर सेल्समैन अपनी काटने में तो 5, सबको 4% बना लेंगे, तो अब उसके जेब में 100 रुपया कम आएगा, यानी 100 रुपया वो दे देगा। अगर वो 100 रुपया दे देगा तो 0 0 1 1 2 1 312 हो जाएगा। अच्छा हम 3 से काटते हैं, कहीं काटने में गलत हो रहा है, 3 से काट देते हैं, रुक जाइए। तो ये 0 0 काट देते हैं, तो 3 त्रिक्का 9, 3 1 3, 3 0 0, 3 चौक 12। ये तो कट ही नहीं रहा, 3 त्रिक्का 9। भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब कहाँ गड़बड़ है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यहाँ पर, कि डाटा कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ गाइज। एक कंपनी 10,000 रुपये तक, सेल्समैन 5% कमीशन, 10,000 से 4%, तो 4%, यहाँ 5%, तो 1%, 5% में 4 लेगा, 4 लेगा, यानी 1% कम लेगा, 1% कम लेगा, 100 रुपया कम लेगा, तो 100 रुपया इसको ज़्यादा दे देगा। 31,100। भाई कुछ डाटा ही गड़बड़ लिखा है, तभी गड़बड़ा रहा है ये। अच्छा 1 मिनट, हम कॉपी में चेक कर लेते हैं। 31100, 0 0 1 1 2 312 काटना है मुझे, नहीं कटेगा, यानी 31100, ठीक। अगर 1 0 और बढ़ा देते हैं मान लिया, तो अब करें तो 0 0 1 3 3 6, तो ये हो जाएगा 3 3 1 3 0, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9, 3 चौक 12। कहीं मिसिंग आ रहा है, कुछ डाटा वाटा मिस है भाई, ठीक है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में डाटा वाटा सब सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, 5%, 4%, 1%, ओहो यही होता है दिमाग। अब देखिए आप लोग कितना मजाक कर रहे होंगे मेरा,
कि गुरुजी का दिमाग कहाँ है पता नहीं। भैया मेरे क्या बताएं, अब यही ऑनलाइन क्लास होता तो आप बता देते कमेंट से, मेरा दिमाग पहुंच जाता। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाएं जल्दी जल्दी, ताकि 1000 हो जाए, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ। देखिए कितना कष्ट झेलना पड़ता है। अभी कमेंट के थ्रू में जान जाता, आप लोग बता देते कि 4% अगर वो ले रहा है, 4% अगर लेगा तो 96% देगा, और जब 96% देगा, ठीक है, अब कट जाएगा, अब कट जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा, काटते हैं 16 दूनी 16, 4 से काटते हैं पहले छोटे छोटे से। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 सते 28, 4 सते 28, 3, 4 अठे 32, 0 0, ठीक है। फिर क्या कहता है, 4 छक, अब किससे काट दें, 4 छक 24, 4 से काटिए तो 4 1 4, 3 38 हो गया, 4 9 36, 2 4 5 से 20, और डबल 0। अब काटिए 6 से, देखिए मैं 6 से काटने जा रहा हूँ, तो 6 1 6, नहीं 6 3 18, देखिए मैं काट दे रहा हूँ, ऐसे काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ समझिए, इस चीज़ को मैं इतना काट रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 6 3 18 और 1 15, 6 दूनी 12, 3 6 5 30, 3 2 5, तो ये 1 का मान हो जाएगा 3 2 5, 1 का मान, चूँकि हमें 100 चाहिए तो डबल 0 चिपकाओ, डबल 0 चिपकाओगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, आप देखिए, आप कॉपी पेन से लिखा करिए ना, हम भले इसमें लिखते हैं, हमारा काम है समझाना। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, होमवर्क ले लो। अब सेम क्वेश्चन को मैं होमवर्क कर देता हूँ, ठीक है, हिंट कर दे रहा हूँ, थोड़ा दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सबका आंसर मुझे चाहिए ये, और जो नहीं देगा, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं देखने का। देखिए 10,000 है, 10%, उसके अतिरिक्त 20%, तो आप 20 सबको बनाएंगे तो 10% यहाँ से, यानी 1,000 इसको भी मिल जाएगा, तो 33,000 कंपनी को दे रहा है। जब ज़्यादा लेगा तो घटा देना 1,000, उस 100 घटा देना, 3200 आ जाएगा, सीधे 8 चौक 32 दिख रहा है, पड़ाक दे मार देना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, तो इस क्वेश्चन का मैं पूरा तरीका बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे। कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल विक्रेता पर 7% कमीशन देता, कुल पे, ठीक है। अब देखना, मान लिया मैं टोटल को टी मान लेता हूँ, टोटल टी पे 7% देता है। फिर कहता है वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपया भी देता है, ध्यान देना। अगर कह रहा है कि, अब कंडीशन दे रहा है कि यदि वह विक्रेता को 3,000 रुपया देता, यानी 3,000 रुपया देता, और प्लस कह रहा 10,000 रुपया से ज़्यादा बिक्री पे, 10,000 से ज़्यादा बिक्री का मतलब हो गया, ठीक है, पहले से उसको डिलीट कर देते हैं। 10,000 रुपया से ज़्यादा बिक्री का मतलब हो गया, समझिएगा, यानी टोटल को टी धन मान लेते हैं और टी माइनस 10,000, यानी 10,000 से जोन ज़्यादा बिका हुई, टोटल टी रुपया बा, ठीक है। तो 10,000 घटाए दे तो जोन बिका हुई व्यापार का कहा, 4% कमीशन देते, तो 800 रुपया ज़्यादा मिले। देखो टोटल के जोन 10,000 से ज़्यादा रहा वो रुपया हो गया, और एक पहले टी रुपया पे 7% कमीशन देते, देखो, और बराबर जोन अंतरवा बा 800, बस ये डील कर लो। कितना समय लगे देखो, कैसे, अब थोड़ा स्मार्ट तरीका देखिए कैसे गुणा किया जाए, देखिए कैसे हम हटाते हैं परसेंटेज को, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, नहीं समझ नहीं पाओगे भैया, 800। अब देखिए परसेंटेज माने होता है बटे 100, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ा रहा है। अच्छा ये 3,000 रुपया लिखा ही नहीं मैंने, 3,000 रुपया देता है 10,000 रुपया से ज़्यादा, तो 3,000 रुपया वह कहाँ गया भैया, 3,000 रुपये वो जोड़ लियो, ठीक बा। देखो ध्यान दियो, 3,000 रुपया ही और प्लस ए का लिखियो और माइनस के टोटल के 7% जो मिलत है, एकर मिला पैसा और एपहार मिला पैसा, 800 रुपया ही ज़्यादा है। देखो 400, तो विक्रेता को 800 रुपया ज़्यादा मिलता है। अब थोड़ा कैलकुलेशन का देखिएगा,
अब इस 3000 को तो पहले ध्यान देना, इस 3000 को इधर ले आओ। देखो मैं डैश से बताता हूँ, 3000 इधर ले आओ तो 800 में से 3000 चला जाए। बहुत ध्यान से देखियो। और यहू वरियाँ देखो, एक कैलकुलेशन में इकट्ठे कर लेते। जब 4 से गुणवा करबो 10,000 में तो 4/100 हो जाई, तो 2 जरूर कट जाई तो 400। इहो जब 400 इधर यहाँ आई तो -400 हो जाई। ध्यान दियो। अब एक डील कर लो, कितना हो जाई, ई हो जाई तो यार 3400 में से 8 घटाओ। देखिए मैं घटा दे रहा हूँ, माइनस का 3400 में से 800, 0 0 10 में से 8 गया 2 2, गड़बड़ा रहा। 3400 में से ऐसे घटा लेते हैं, ऐसे घटा लेते, थोड़ा दिमाग से घटा लेते हैं। आप ये बताओ, अगर 800 में से 400 घटाते तो 400 बचता प्लस का। अब 300 में से 400 घटाओ, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो 3000 में से 400 घटाएंगे तो 2600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2600। नहीं समझे क्या? वो भी किसका? माइनस का 2600। फिर से देखो, ये 800 था, ये 3000 है, तो 3000 में से और ये माइनस का 4%। लेकिन एक मिनट, ये माइनस है भैया, माइनस है 4% तो उधर प्लस हो जाएगा। देखिए फिर गलत हो रहा था। अब ये हो जाएगा 8 4 12, 3000 में से 12000 घटाना, 1200 तो 1800 आएगा। हाँ, 3000 में से 1200 घटाएंगे अगर 1800 आएगा। ठीक है, तो ये 1800 करिए इसको। तो बोर्ड छोट होने की वजह से दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, ये प्लस हो जाएगा। आप पूछ रहे हो कई लोग दिमाग कैसे प्लस है, अरे भैया 4% की माइनस है ना, ये वाला, तो उसका प्लस जाएगा उधर, तो 4। अब आप टोटल कर लीजिए, तो 1200 घटाएंगे 3000 में से तो 1800। ये 1800 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान देना। अब ये वो भी ये माइनस का 1800, ये भी ध्यान देना। अब देखो ये -7, देखिए -7 T% इधर से, और जब 4 इधर गुणा होगा तो +4 का T% इधर से। ठीक है, जब 7 और देखिए इधर प्लस है ये, तो +7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3T% हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे 3T% की बजाय T का मान रख देते हैं, 3T/100। T% को मैं, अब एक बात बताना, T कट जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, और 3 करने में 3 3 6 18, 6 0 0 8 डबल 0 जाके वहाँ गुणा होकर चिपक जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6000। ठीक है, थोड़ा जीरो उरो का खेल होगा, आप देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन यही वो भी है, नवा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नवा के पहले पहले ये देख लीजिए, 10वां क्वेश्चन सेम है। देखिए 7 वही है, 3 वही है, ये वही है, सब कुछ वही है। तो इसका आंसर पहले दे देता हूँ, यही आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, अच्छा है। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? इसके बाद एक टाइप और है, मुझे लगता है एक वीडियो और बनाना पड़ेगा मुझे। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, ठीक है, इसको देख लीजिए ताकि ये ख़त्म हो जाए आज का कॉन्सेप्ट। फिर मैं अगले वीडियो में एक पार्ट और बनाता हूँ। अभी देखिए एक आपका देखिए एक पार्ट और लेंगे इस मिक्स क्वेश्चंस पे, और एक पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा पूरा वेन डायग्राम। फिर उसके बाद परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं एवरेज उठाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, एक विक्रेता को 3000 रुपया तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है, और उससे ज़्यादा की B% कमीशन मिलता है, तो 3000। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं तब समझाते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा गौर करेंगे तभी समझ पाएंगे भैया। देखिए 3000 रुपया पे का है A%, प्लस चूँकि 5000 पूरा सेलिंग हुआ है, नहीं 7000 हुआ, तो अब बचा कितना? 4000। अगले 4000 पे B%, अब मिलाए के कुल 960 रुपया कमाता है। देखिए 960 रुपया कमाए, तथा फरवरी में 8000 रुपया की सेलिंग, यानी 3000 पहले 3000 पे वही A%, अगले 5000 अब हो जाएगा ना भाई, 5000 हो जाएगा अब की बार, क्योंकि 8000 तब होगा, इस पे B% वही, तो अब की बार 11 10 हो जाता कमाया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा इसको हम साफ लिख देते हैं। ये 4000 है और ये B% है, ये A%। अब इतने समझदार हो, मैं बोल रहा हूँ इसको लिख भी सकते हो, कॉपी लेके बैठो ना, कोई ज़रूरी है ऐसे सुनते रहो। अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम यहीं से जैसे लग रहा है देख रहे हैं कि कॉपी लिए कि नहीं। भैया नहीं लिए हो, सच्चाई यही है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखिए क्या कह रहा है, जनवरी 960 कमाए तथा 8000 रुपया, ठीक 1100 है। अब बहुत ध्यान से देखना जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप बताओ अगर मैं इनका अंतर ले लूँ एक बार, अगर मैं इनका अंतर एक बार ले लूँ तो भैया ये हट जाएगा, A% इतना इतना। तो आप बताओ B का 4000, B का 5000, तो B कॉमन हो जाएगा 4000 और 5000 का अंतर 1000। तो B% देखिए B 1000 का, जब देखिए 1000 आप कॉपी में लिख सकते हैं, 1000 गुणे B% करोगे B/100, तो ये हो जाएगा 10B। बात समझो, नहीं हवा नहीं लगेगी भाई। एक लाइन मैंने खाया है, कैसे खाया फिर से देखो, जब घटाओगे तो 4000 5000 अंतर आ जाएगा, यानी 1000 का B% B/100, तो 100 में से 3 जीरो हटेगा, 1000 का 2 जीरो, तो 10B बराबर हो जाएगा। इसका भी अंतर ले लीजिए, तो यहाँ से 0 और 11 में से, चूँकि देखिए और करना, इधर भी माइनस आ रहा था, देखिए 4 में से 5, इधर 960 में से इधर माइनस आ रहा था, तो आप ये समझिए कि मैंने ऊपर से ही घटा दिया, ऐसे समझिएगा। अब समझ गया ना, तो माइनस माइनस या तो काट दीजिए या तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप समझो, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए 10B बराबर 0, 11 में से 6 गया 5, 0 11 में 6 गया 5, क्या हो रहा है भैया, 960 में से देखिए 11 10 है ना, 11 10 में से घटाना है मुझे 960, 0 11 में से 6 गया 5 और 10 में से 9 गया, 150 आएगा, ठीक है 150 आएगा। अब B का मान कितना हो जाएगा, B का मान हो जाएगा, कट जाएगा 15। अगर B का मान 15 आया, ध्यान देना, अब यहीं से खोपड़ी चलाना, अगर B का मान 15% आया तो इस 4000 का 15% लेंगे तो 15 चौक के 600 हो जाएगा। भाई B का मान आ गया तो 600। आप बताइए 600 में कितना जोड़ें A का % कि 960 आया, तो आप कहोगे 300, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ध्यान देना मेरी बात को, 300 होगा तभी जोड़ेंगे, 300 नहीं 360, 6 3 960, 360 इसको जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा 600, इधर 360 960। इसका मतलब ये हो गया कि 3000 का A% बराबर 360, तो यहाँ से A का मान निकलेगा, जैसे कि मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, तो देखिए 3000 का A% लेंगे तो कितना हो जाएगा, A% माने A/100, 2 जीरो हट जाएगा, तो 30A बराबर हो जाएगा। थोड़ा गौर करिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। 30A बराबर हो जाएगा 360, ये 0 0 कट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 12। तो यही तो ढूंढ रहे थे, A और B, ठीक है 12 और 15, ठीक है। आप इसको दोहराएंगे अच्छा लगेगा, 12 और कितना आया था 12 15, ठीक है। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, तो ठीक है। थैंक यू सो मच, क्लास आज की यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।